सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया। इतिहास खुद को दोहराता है। History repeats itself. Thailand is known for its adult entertainment industry. कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम थी जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका इजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों के साथ ही जिनसी तल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। कौम लूत उर्दन के जिस इलाके में आबाद थे इसे सदूम व अमूरा कहा जाता था। इस कौम का तज़किरा आसमानी किताबों में तफसील से हुआ है। बाइबल की द बुक ऑफ जेनेसिस और कुरान में सूरह अल-एराफ के अंदर इनका मुकम्मल वाक़या और इंजाम मौजूद है। सदोम व अमूरा की बस्तियों में रहने वाले लोग बेशुमार फाश और गुनाहों में मुब्तला हो चुके थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई न थी जो इनमें मौजूद नहीं थी। वो मर्दों के साथ बदफेली करने को बात से फख्र समझते थे। हर गली चौक चौराहों और महफिलों में वो खुले आम इस गुनाह को सर अंजाम देते। आम लोगों से लेकर हुक्मरान तबका तक हर शख्स होमियोसेक्सुअलिटी की इस खबासत में मुब्तला था। दुनिया की किसी कौम ने अब तक इस बुराई को शुरू नहीं किया था। कौम लूत जमीन पर पहले लोग थे जिन्होंने इस गलीज तरीन काम की इब्तदा की थी। सदूम के लोग सख्त जालिम, धोखाबाज और खयानतकार थे। अगर कोई मुसाफिर इनकी बस्तियों से गुजरता तो वो उन्हें पकड़ लेते और इसे लूट कर इसके साथ बदफेली करते। इन लोगों ने अपनी वादियों में बाग बना रखे थे जिनका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इन बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारी किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत की इस्लाह के लिए अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदोम व अमूरा की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस गुनाह और सरकशी से तौबा करने को कहा और उन्हें अल्लाह की तरफ से खबरदार किया, लेकिन आपकी कौम ने दावत को ठुकरा दिया और कहा कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, और अगर तुम इतने ही नेक और पाक हो तो हमारी बस्तियों से निकल जाओ। लिहाजा अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते भेजे जो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे कहा कि आप अपनी बीवी और बेटियों को लेकर इस बस्ती से निकल जाइए, क्योंकि बहुत जल्द इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। रात खत्म होने से पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियों और एलिया को लेकर इन बस्तियों से निकल गए। अजाब का वक्त आन पहुंचा। आखिरी शब हुई तो एक हैबतनाक चीख ने अहले सदूम को हिला कर रख दिया। पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इन पत्थरों के साथ आग के अंगारे बरसने लगे और दोनों बस्तियां जिलजिलों की वजह से उलट पुलट हो गई। अगले दिन सदूम व अमूरा की ये सरसब बस्ती खंडरात का एक ढेर बन चुकी थी और खुदाई इजाब ने इस कौम को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया था। कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद ये दावा किया है कि 3500 साल कबल मसीह अजाब का शिकार होने वाली कौम लूत के खंडरात जनूबी उर्दन से दरियाफ्त हो चुके हैं। तहकीक से ये पता चला है कि एक वसी और अरीज शहर था जिसमें कई इमारतें मौजूद थी। माहिरीन का मानना है कि ऐसे मालूम होता है जैसे इस शहर में जिंदगी अचानक से खत्म हो गई थी, जबकि इन इलाकों में जेर जमीन नमक और चूना कसीर मिकदार में मिला है, जिससे ऐसे लगता है कि जरूर यहाँ सदियों पहले कोई मेटेओराइट या आसमानी कहर नाजल हुआ था। गर्ज ये कि सदूम व अमूर का वाक़या और इन पर आने वाले अजाब की गवाही सिर्फ ऐदनामा कदीम और कुरान मजीद नहीं देता, बल्कि जदीद एसार कदीमा भी इस हम जिन्स परस्त कौम की बर्बादी को तस्लीम करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लिए औरतों को पैदा फरमाया ताकि इंसान अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मर्दों का मर्दों की तरफ रुझान इतना बुरा अमल है कि जानवर भी इस अमल से नफरत करते हैं, लेकिन हम जिन्स परस्ती के गुनाह का ये बाप कौम लूत की तबाही के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि क़यामत तक ऐसी कौमें पैदा होती रहेंगी। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नस्ल इंसानी आसमानी तालीमात से साफ इनकार कर रही है। आज 21वीं सदी में दुनिया के कई ममालिक और शहर ऐसे मौजूद हैं जो होमियोसेक्स के नुमाइंदे हैं और ये शहर कौम लूत का आईना मालूम होते हैं। बाइबल ने सदूम व अमूरा के शहरों को द सीन सिटी कहा था। लिहाजा अगर आज हम किसी मुल्क को सीन सिटी का खिताब दें
तो इनमें सबसे पहला नाम थाईलैंड का होगा, जो सीन सिटी के सियाह तारीख को दोबारा दोहरा रहा है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है, जिसकी आबादी लगभग 7 करोड़ है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस मुल्क का मशहूर तरीन मकामात पटाया, पोकेट और बैंकॉक है। इन मकामात में घूमने और सियाहत के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हर तरफ खूबसूरत मार्केट्स, होटल्स, कैफे, जदीद तर्ज और तामीर की बड़ी बड़ी इमारतें थाईलैंड को सियाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क बना देती हैं। थाईलैंड के जदीद शहर अपनी नाइट लाइफ्स, बार डांस, क्लब, शराब खाने, जुआ खाने, जना खाने, मसाज सेंटर और दुनिया के फाश तरीन बीचेस के लिए मशहूर हैं। पूरी दुनिया से सैर और सियाहत का शौक रखने वाले लोग जिनसी लज्जत को पूरा करने के लिए थाईलैंड का ही रुख करते हैं। थाईलैंड में जना दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत आम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हिजड़े थाईलैंड में ही मिलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ हिजड़े और लड़की में फर्क करना इंतहाई मुश्किल है। बहुत सारे थाईलैंड मर्द जिनसी कारोबार के लिए खास तौर पर सर्जरी करवाते हैं और हिजड़े बन जाते हैं। थाईलैंड की सड़कों पर चलती लड़कियां सरेआम गुनाह की दावत देती हैं और लोगों को जबरदस्ती गले लगाती नजर आती हैं। थाईलैंड की तकरीबन 65% लड़कियां इसी काम से जुड़ी हैं। यहाँ बार और क्लब शाम से सुबह तक खोले जाते हैं, जिनमें बरहाना लड़कियां डांस करती हैं। यहाँ कम से कम कीमत पर जना के लिए औरतें दस्तयाब हैं। टूरिस्ट स्पोर्ट्स और जनाकारी के मामले में थाईलैंड ने यूरोप और अमेरिकी शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। डेटा के मुताबिक यहाँ 20 से 25 लाख लोग सेक्स वर्कर के तौर पर काम करते हैं। थाईलैंड की पूरी इकानमी ही सेक्स टूरिज्म पर मुनहसर है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सेक्स टूरिज्म के जरिए ये मुल्क 6.8 बिलियन US डॉलर की कलेक्शन करता है। मुख्तसर ये कि थाईलैंड को दुनिया का जिनसी दारुल हुकूमत या इस जमाने का सीन सिटी कहा जाए तो ये गलत न होगा। सदाम और अमूरा की तारीखी बस्तियां जो जना और हमजिन्स परस्ती के गुनाह की वजह से निस्ब नाबूद हुई, आज थाईलैंड इन बस्तियों का अक्स है, जो शायद सदूम और अमूरा को भी पीछे छोड़ चुका है। उम्मत मुहम्मदिया के इफराद भी इस खबासत का शिकार होंगे, जैसा कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा खादशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। वहीं इंजील और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी ये जिक्र मिलता है कि क़यामत के करीब लोग सदूम और अमूरा वालों की तरह हमजिन्स परस्ती के गुनाह में पड़ जाएंगे और ये गुनाह आम हो चुका होगा। अहदनामा कदीम की दी बुक ऑफ ड्यूटरा में मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं जानता हूँ कि मेरी मौत के बाद तुम लोग बदकार बन जाओगे और आखिरी दिनों में तुम में ये बुराई आएगी। आमोस नबी ने द बुक ऑफ आमोस में ये पेशनगोई की थी कि गुनाहगार इसराइली सदूम और अमूरा की तरह तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा की हदायत को रद्द कर देंगे। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आज हम सदूम और अमूरा जैसे दिनों में जी रहे हैं, जहां ज्यादातर ममालिक में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। NGBTQ कम्युनिटी ने समाज में एक तहरीक चला रखी है। वक्त के साथ गे और लेस्बियन की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जो फखरिया अंदाज में इस गुनाह को खुलेआम करने की हिम्मत रखते हैं। अहले ईमान के लिए ये सख्त तरीन दौर है और शायद आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल और सख्त हो। सब्सक्राइब।